हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो अभी शायद उठ रहे होंगे, है ना। धीरे धीरे सब एक एक करके ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ उठ रहे होंगे, कुछ उठने वाले होंगे, कुछ उठ गए होंगे, कुछ ब्रश कर रहे होंगे, कुछ शायद 10-11 बजे उठने वाले होंगे। चलो, मीनवाइल धीरे धीरे हम सेशन स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग ऐड अप हो ही रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में सब लोग ऐड अप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो लास्ट टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और 3 इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स कवर अप हुए थे। गैल्वेनोमीटर, जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, फॉलोड बाय एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ये सबको याद आ रहा होगा। उसके बाद हमने एमीटर और वोल्ट मीटर की बात करी थी, राइट। अब आज हमें क्या करना है, आज हमें 2 इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स और डिस्कस करने हैं। 2+1, 2 हम आज करेंगे और एक आपको होमवर्क भी मिलेगा। 2 इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होंगे? आज हम जिन 2 इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे वो होगा मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। और आपको एक होमवर्क भी मिलेगा आज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ठीक है। पर आज का हमारा जो फोकस होगा, आज की जो हमारा कंसर्न होगा, जो क्वेश्चंस होंगे वो इस कंसेप्ट पर होंगे। बट इसको स्टार्ट करने से पहले दिन की शुरुआत हम लोग एक क्वेश्चन से करेंगे। अभी अभी नींद से उठे हो ना आप लोग, तो एक क्वेश्चन करो। तो क्वेश्चन करने से पूरी नींद खुल जाएगी, और जैसे ही पूरी नींद खुल जाएगी उसके बाद हम लोग थ्योरी भी स्टार्ट करेंगे। ये होमवर्क दिया था क्या मैंने, ये वाला क्वेश्चन? कि लास्ट टाइम हमने यहीं पे एंड करा था कि होमवर्क था ये वाला, ऐसा कुछ था क्या? हाँ, मुझे याद आ गया, तो होमवर्क था ना। फिर क्या प्रोग्रेस हुई होमवर्क की, करा? नहीं आया? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। पहले तो मैं बात करते हैं रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर की। ये 60, ये 30, 60-30 मिलके कितना हो जाता है? 20 ओम, है ना। तो ये 20 ओम हो गया। 60-30 भूल जाओ और 20 ओम समझ लो इसको आप। तो इस पूरे असेंबली की जगह आपको लगा हुआ मिलेगा 20 ओम। अच्छा, अभी ये 80 ओम है, ये 20 ओम है, तो उसका मतलब 80 वोल्ट इधर होगा, 20 वोल्ट इधर होगा। वो तो डायरेक्ट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन तो सबको पता ही है ना। हर कोई जानता है वोल्टेज डिवीजन के बारे में कि ये 20 वोल्ट होगा। अब अगर ये 20 वोल्ट होगा, इसका मतलब एक्चुअल रीडिंग, सॉरी, जो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर है वो कितना आएगा? 20 वोल्ट। जब हमने वोल्ट मीटर लगाया तो 20 वोल्ट की रीडिंग आ रही है। ये तो बहुत सिंपल पार्ट था, इसमें कुछ करना ही नहीं था आपको। सवाल है कि एक्चुअल और ट्रू वैल्यू कितनी आएगी। एक्चुअल या ट्रू वैल्यू का मतलब होता है कि अगर ये वोल्ट मीटर नहीं लगाता, गायब कर देते हैं इसको। सपोज अगर मैं इस वोल्ट मीटर को नहीं लगाता, तो ये जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस एक्चुअल रीडिंग क्या आनी चाहिए थी? एक्चुअल वोल्टेज कितना था जिसको मेजर करने के लिए मुझे वोल्ट मीटर लगाना पड़ा? जिस वोल्टेज को मैं मेजर करना चाह रहा था इस वोल्ट मीटर से, वो एक्चुअल वोल्टेज था कितना? तो वो लिखते हैं हम लोग, ये कलर ट्राई करते हैं आज। ये था एक्चुअल वोल्टेज। तो बी पार्ट, वो एक्चुअल वोल्टेज होगा R2 अपॉन R1 + R2 इंटू 100। सोचो कैसे। तो 3/11, 8 2 3 11, 3/11, 300/11। ये बी पार्ट हो गया। और अब सी पार्ट की भी बात कर लेते हैं। सी पार्ट में पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एरर। तो एरर, परसेंटेज एरर में क्या होगा बताओ? मेजर करना था इतना, ये ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। सबको पता है तरीका। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज एरर।
बी पार्ट वंस अगेन। अरे रे रे रे। बी पार्ट में ये 100 वोल्ट की बैटरी है, ये 80 ओम है, ये 30 ओम है। बहुत पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी के स्टार्टिंग में हमने वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ा था। याद करो, स्टार्टिंग में हम लोगों ने वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ा था। उसको बताना मत उसका कैमरा ऑन है। और अरे यार, बंद कर दिया उसने, देख लिया, समझ गया वो, है ना, कैमरा ऑन था और बंद कर दिया उसने। तो हम बता रहे थे कि वोल्टेज डिवीजन रूल याद है, R2/R1 + R2 × R। तो वो वोल्टेज डिवीजन रूल होता है, और इसी को लगाया है हमने। कितना सिंपल था देखो। अगर आपसे कोई बोलता है कि 100 वोल्ट की बैटरी है, 30 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बताओ, तो इसी तो निकालोगे। आओ अब, बाकी लोग भी कनेक्ट हो चुके हैं सब लोग। आओ अब हम लोग आज का पहला डिवाइस पढ़ें। फर्स्ट वन रिपीट करें? फर्स्ट वन क्या रिपीट करें? अरे अच्छा अच्छा, समझ गया, ये सब लोग वो हैं जो लेट आए हैं और वो रिपीट करने के बोले। नहीं 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 नहीं, हम नहीं करेंगे रिपीट, अब हम समझे। वही मैं सोचा था इनको क्लियर हुआ क्यों नहीं। ना एक बार सी भी रिपीट कर देते हैं। मैं तो बोलता हूँ एक बार एक काम करते हैं अपन लोग, एक काम क्यों नहीं कर लेते अपन लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूरा रिपीट कर देते हैं। बल्कि मैं तो बोलता हूँ 11th क्लास से अपन स्टार्ट कर देते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, वहां से रिपीट करना शुरू कर देते हैं अपन। कैसा लगेगा, कैसा रहेगा वो, है ना? अच्छा ऑप्शन है ना? है ना? अपन यूनिट्स एंड, अभी बहुत टाइम है देखो, वैसे भी कोरोना चल रहा है, एग्जाम इतने डिले होते जा रहे हैं, है ना? तो अपन तो एक काम करते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन से अच्छे से स्टार्टिंग से पूरा रिपीट कर देते हैं। आओ अब हम लोग आज, सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है? अब हम आज का पहला इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, जो होगा कंसेप्ट ऑफ मीटर ब्रिज। ब्रिजों का ब्रिज, मीटर ब्रिज। सबसे ज्यादा, बोलो जल्दी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का ब्रिज। बिल्कुल सही, समझ गए हो, सब लोग समझदार हो। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही शानदार मजेदार से इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम होता है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का सबसे पहले बात तो करते हैं कि ये किस चीज पर बेस्ड होता है। तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। उसके नाम में भी ब्रिज, इसके नाम में भी ब्रिज, दोनों सिमिलर कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं। यूज किस लिए करते हैं? यूज क्या है? इट इज यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। बताऊंगा कैसे करेंगे। अननोन रेजिस्टेंस होगा, उसको मेजर करने के लिए यूज करेंगे इसको हम। और इसके अंदर, इसको मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं? इसके अंदर जो हम वायर यूज करते हैं, उस वायर की लेंथ होती है 1 मीटर। एक वायर यूज करेंगे इसमें हम। मीटर ब्रिज का जो वायर होता है, ब्रिज जो होता है उसका जो वायर होता है, उसकी लेंथ होती है 1 मीटर। इसलिए इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। नाम से क्यों रहा है, 1 मीटर की लेंथ का वायर से बनने वाला जो ब्रिज होगा। अब लेफ्ट साइड पे आपको एक बड़ा सुंदर सा डायग्राम दिख रहा होगा, पूरा वेल मार्क सुंदर सा डायग्राम दिख रहा होगा। इसको अपन और थोड़ा मार्क करते हैं। ये देख रहे हैं, ये मेटेलिक स्ट्रिप्स होती हैं, अच्छे मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स होते हैं, मेटेलिक स्ट्रिप्स होती हैं। कहाँ लिखे हैं? यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। बढ़िया अच्छे से कंडक्टर होते हैं ये, ठीक है, मेटेलिक स्ट्रिप्स। फिर हम क्या करते हैं, और थिन कर देते हैं। फिर देखो, जो इम्पोर्टेंट वायर है 1 मीटर वाला, वो वायर कहाँ दिख रहा है आपको? वो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट वायर कौन सा है? वो सबसे इम्पोर्टेंट वायर है ये। ध्यान से देखो इस वायर को, यही वो वायर है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। 1 मीटर लेंथ है, कितनी? 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर क्या होता है, हम यूज करते हैं एक रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर ना कीज इंसर्ट कर करके हम अलग अलग रेजिस्टेंस बना सकते हैं। जितना आपको रेजिस्टेंस बनाना है, 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम,
कभी लैब जाओगे, अगर कभी किस्मत अच्छी रही, स्कूल खुल गए आपके, किस्मत अच्छी रही, कभी स्कूल गए, तो आप लोग शायद लैब जाओगे तो आपको ये स्टैंडर्ड आपके 12th के एक्सपेरिमेंट में है ना। और किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी रही तो 12th बोर्ड के प्रैक्टिकल में यही एक्सपेरिमेंट मिलेगा, जो कि बहुत ईजी है। इसी टॉपिक से 3 एक्सपेरिमेंट है आपके सिलेबस में। मैं बता दूं, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, वो पहला एक्सपेरिमेंट है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है मीटर ब्रिज, और तीसरा है पोटेंशियोमीटर। और एम मीटर और वोल्ट मीटर के लिए भी आता है। हाँ, चार पांच पांच एक्सपेरिमेंट है। एम मीटर और वोल्ट मीटर वाले एक्सपेरिमेंट भी हैं कि वो करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी बताना रहती है। पर वो तो हम सेंसिटिविटी पढ़ते हैं कब, जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स की। तो 5 एक्सपेरिमेंट इन टोटल इस टॉपिक से हैं आपके बोर्ड के सिलेबस में। अब आगे सुनो क्या होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है, आप अपनी मनपसंद वैल्यू का रेजिस्टेंस बना सकते हो, 20, 30, 50 ओम, जितना बनाना है वो बन सकता है। अब हमने आपको एक अननोन रेजिस्टेंस गिफ्ट में दिया। मान लो कि हमने आपको एक अननोन रेजिस्टेंस गिफ्ट में दिया। अननोन मींस एक्स वैल्यू का रेजिस्टेंस मैंने आपको गिफ्ट में दे दिया। तो उसको आप दूसरे, ये जो दिख रहा है, ये स्पेस दिख रहा है यहाँ पर, ये स्पेस में कनेक्ट करोगे। यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड है, यहाँ स्पेस में क्या है, अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे। बीच में लगाओगे गैल्वेनोमीटर। और ये जो कॉन्टैक्ट होता है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, इसको हम बोलते हैं जॉकी। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, इसको आराम से वायर के ऊपर आप स्लाइड कर सकते हो। स्लाइड करोगे, कब तक स्लाइड करोगे, देखो स्टार्ट करोगे कहाँ से, स्टार्ट करोगे ए के बहुत पास से। ए के बहुत पास से स्टार्ट करोगे और स्लाइड करते जाओगे, धीरे 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 धीरे, स्लोली स्लोली, ए से सी स्लाइड करोगे। कहाँ आके रुकोगे, कहीं बीच में आके आपको एक पॉइंट मिलेगा, जहाँ एकदम से आप देखना, जहाँ पे एकदम से देखना कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो आ रहा है। क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट। क्या बोलते हैं, एट नल पॉइंट deflection in the galvanometer is zero. At zero deflection, ब्रैकेट में, which is also called null point, deflection in galvanometer is zero. अच्छा, आपको ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है क्या, नीचे बैटरी भी लगी हुई है ना, बैटरी और की लगी हुई है। की को पहले क्लोज करना है सर्किट बनाने के लिए। बैटरी लगी हुई है, और ये आपको क्या मीटर ब्रिज दिख रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है। R1/R2, R3/R4। अब मैं बताता हूँ कैसे दिख रहा है। देखो क्या होता है कि ये जो कुछ वायर है, थोड़ा मोटा वायर होता है और अलग मटेरियल का बना होता है। ये वायर देख रहे हो, ये थोड़ा अलग मटेरियल का बना होता है, इसके पास कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो सिंपल सी बात ये है, शॉर्ट की स्टोरी ये है कि ये देखो, इस वायर को देखो, इतने पोर्शन को देखो, और फिर आप इतने पोर्शन को अलग से देखो। कलर सेम हो गया। क्या आपको यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट दिख रहा है, R/P। मैं लिख देता हूँ, शायद आपको क्लियर भी हो जाएगा देखकर। बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। R/P, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स अपॉन P एट जीरो डिफ्लेक्शन, R/P will be equal to x upon q। तो यहाँ से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, Q/P। अब सवाल होता है कि जो वायर का रेजिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। वायर का जो रेजिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। अरे जल्दी बोलो ना, अरे बोल दो। वायर, हाँ, लेंथ के। गुड। वायर का रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। छोटा हो गया ये, बड़ा कर देते हैं फिर से। x इक्वल टू q, लेंथ q कितनी है, 100 - L, 100 - L डिवाइडेड बाय L इंटू आर। अब देखो कुछ बुक्स में आपको ये फॉर्मूला दिखा मिलेगा, इस टाइप से लिखा हुआ मिलेगा कि L/100 - L इंटू आर। फिर आप सोचोगे कि क्लास में जो बताया वो और इसमें अंतर क्या है। तो वो देखो, डिफरेंस बस इसी बात का है कि आप वो अननोन रजिस्टर को कहाँ लगा रहे हो, लेफ्ट साइड लगा रहे हो, राइट साइड लगा रहे हो, ये सब इन बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है।
तो इसीलिए आप ध्यान रखना, कंसेप्ट प्राइमरी है, फॉर्मूला इसका सेकेंडरी है। कंसेप्ट पर ध्यान दो। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा आपसे। ठीक है, इसे नोट किया जाए। नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। अच्छा, जब आप इसकी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करोगे ना, तब थोड़ा सा ध्यान देना, उसमें कुछ सोर्सेज ऑफ एरर बताएंगे वो, और उसको भी थोड़ा रीड करना तब ध्यान से। क्या होता है कि कई बार वायर का कुछ पोर्शन जो होता है वो इसके अंदर ट्रैप होता है, समझ रहे हो, स्क्रू लगे होते हैं। तो थोड़ा सा वायर का पोर्शन जो होता है ना, वो इसके बाहर हैंग कर रहा होता है, इसके अंदर ट्रैप्ड होता है। इसलिए अपन कोशिश करते हैं कि ये जो रीडिंग आती है ना जॉकी की, हो सके तो सेंटर में आए। उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक बार एक एस्टिमेट लगाते हैं, रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। पहले एस्टिमेट लगा लो ये रेजिस्टेंस कितना आ रहा है इस कैलकुलेशन से। कैलकुलेशन से जब मान लो ये 20 ओम के आसपास आया, राइट, 20 ओम के आसपास आया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स में भी 20 ओम के आसपास की वैल्यू रखेंगे। तो उससे होगा क्या कि जितना ये नल पॉइंट सेंटर के आसपास आएगा ना, उतना ये जो एंड में जो वायर ट्रैप होते हैं उनके कारण जो एरर आ रहा है, तो वो जो एंड पे जो एरर आ रहा है वो नेग्लिजिबल होना शुरू होगा। आरबी क्या है, आरबी है रेजिस्टेंस बॉक्स। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, आरबी रेजिस्टेंस बॉक्स। आओ अब हम बात करें इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डे की। इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डे है सबसे जबरदस्त एक तरफा इंस्ट्रूमेंट, मीटरों का मीटर, पोटेंशियोमीटर। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइप का मीटर। डिवाइस एक, काम अनेक। बहुत सारे काम करता है ये डिवाइस। क्या क्या कर सकता है ये देखो। सबसे पहला काम, इसका सबसे पहला काम होता है कि सेल का ईएमएफ मेजर कर सकता है। सोचो, सेल का ईएमएफ मेजर कर सकता है।
दो अलग अलग सेल का ईएमएफ भी कंपेयर कर सकता है, साथ ही साथ सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेजर कर लेता है। मतलब ऑलराउंडर है, एक साथ ही इतने सारे काम कर लेता है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों कर लेता है। ठीक है, अब किस कंसेप्ट पर बेस्ड होता है, पहले इसका वर्किंग कंसेप्ट समझ लो, तो बाद में आपको कोई भी क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट से करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। वरना बहुत से लोगों के लिए ये डिवाइस सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, लगाना तो आपको बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी के सिंपल से रूल्स हैं, तो उसके पीछे का अंडरलाइंग रूल क्लियर कर लो, कोई डाउट आएगा ही नहीं। स्टेटमेंट पढ़ो, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप स्टेटमेंट पढ़ो इसका, फिर मैं समझाऊंगा। पढ़ लिया, क्लियर हो गया। अब देखो मैं समझाता हूँ। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है जैसे मान लो एक वायर है, इसमें से जा रहा है करंट, और वायर का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, और उसमें से करंट जा रहा है, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। मान लो एग्जाम्पल के लिए, बस एग्जाम्पल के लिए मान लो कि वो वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बना है, ये दो एंड्स है ना इसके, वायर के दो एंड्स को नाम दे दो पी और क्यू। इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बना है, जैसे मान लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, 50 वोल्ट। कितना? 50 वोल्ट। और मान लो चलो इसकी लेंथ है, ये जो वायर की लेंथ है, वायर की लेंथ मान लो है, टोटल लेंथ बोल रहा हूँ, टोटल लेंथ है, मान लो कितनी लेते हो, 10 मीटर लो चलो। तो बताओ कि मुझे 10 मीटर लेंथ में 50 वोल्ट का ड्रॉप आया, तो 1 मीटर लेंथ में कितना ड्रॉप आएगा? 5 मीटर का, 5 वोल्ट का। एक में 5 वोल्ट का, दो में 10 वोल्ट का। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब आपसे कोई बोलता है कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। जैसे पी से क्यू के बीच में अगर टोटल लेंथ 10 में 50 का वोल्टेज ड्रॉप है, तो अगर आप यहाँ पर 3 मीटर की लेंथ लेते हो, तो पोटेंशियल ड्रॉप इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और यहाँ पर कितना होगा, 10 मीटर में 50 का, 10 में 50 का, तो 3 में कितने का निकालना आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15 आएगा वो। तो ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है जिसको हम यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक टर्म डिफाइन करूंगा, जिसको मैं बोलूंगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट समझ में आता है? सुना हुआ नाम है? पढ़ा है? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, या ऐसा लिख दो इसको, वीपी माइनस वी क्यू डिवाइडेड बाय लेंथ। और इसको अब से हम पता है इन शॉर्ट क्या लिखेंगे, इन शॉर्ट अब से हम इसको थोड़ी देर के लिए के लिखेंगे। मैं इसको के लिखूंगा, मतलब थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी बहुत बार यूज करना पड़ेगा, तो इसको हम लिखेंगे के। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ को हम लिखेंगे के। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन, मैं मार्क कर देता हूँ पॉइंट्स, पी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर मैं गया, मैं पी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर गया, ये यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ से स्टार्ट करके मैं जाता हूँ यहाँ तक, एक्स डिस्टेंस दूर। तो मुझे बताओ कि इस पॉइंट तक, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ये जो वी है, ये वी कितना होगा? के एक्स। ये भी हो जाएगा के एक्स, हाँ के 5 है। मतलब इन जनरल में फॉर्मूला इन जनरल बताऊंगा तो भी हो जाएगा के एक्स, एक्स बाय 5।
बावले हो गए हो क्या? x बाय 5 कैसे होगा? अरे भाई, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब यूनिट लेंथ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट लेंथ के लिए k है तो x लेंथ के लिए कितना होगा? k इंटू एक्स होगा ना। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो एक काम करो, पहले इतना नोट करो, इतना एब्जॉर्ब करो, फिर मैं आपको इसके यूज बताऊंगा, फिर मैं सिखाऊंगा इसको यूज कैसे करते हैं रियल में। डन। अब सुनो, अब रियल लाइफ में पोटेंशियोमीटर जो होता है, जब आप स्कूल में लैब में जाओगे तो आप देखोगे एक बड़ी सी बेंच होगी, और वायर बहुत बड़ा होता है उसका, यूजुअली 4-5 मीटर का वायर होता है। तो 4-5 मीटर के वायर को हम क्या करते हैं पता है? फोल्ड करके रखते हैं। फोल्ड करके रखने से हमारा मतलब होगा इस टाइप से, देखो। ये आपको क्लियर हो रहा है? ये पोटेंशियोमीटर की मेन वायर है। जैसे मीटर बेस की वायर होती थी, अब इसकी लेंथ फिक्स नहीं होती है, 4 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। तो जितनी भी लेंथ आपको बनानी है उतनी लेंथ बना सकते हो। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके साथ एक सेल कनेक्ट करते हैं। ध्यान से देखते रहना, अभी नोट मत करना, पहले समझ लेना पूरा। फिर इसके साथ हम क्या करते हैं, एक सेल कनेक्ट करते हैं। अब सेल कहाँ कनेक्ट करते हैं? सेल हम कनेक्ट करते हैं, यहाँ कर देते हैं इससे, इस कलर से कर देते हैं सेल को यहाँ कनेक्ट। डार्क हो जाएगा, ये वायर बना रहा हूँ, देख लो। यहाँ एक स्विच के साथ इस सेल को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब बताओ, जब स्विच क्लोज करूंगा तो क्या होगा? इस पोटेंशियोमीटर के वायर में करंट फ्लो करेगा। वायर को कुछ नाम दे दें, वायर का नाम है पी क्यू। और अभी जो अपन ने पढ़ा था कि वायर के अंदर पोटेंशियल करंट पास करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट होगा, राइट? ये वही चीज़ है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट होगा, सब कुछ वही अभी अपन कंसेप्ट पढ़ रहे थे। पर होता क्या है कि ये लेफ्ट साइड में डायग्राम रियल डायग्राम है, पर जब इसको हम ड्रॉ करते हैं अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो किसी भी बुक में आप देखोगे, इनफैक्ट एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा, तब आपको डायग्राम ऐसा बना हुआ नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन जब आएगा तब डायग्राम आपको कुछ ऐसा बना हुआ मिलेगा। और आपको रियलाइज़ करना है ये दोनों डायग्राम एक ही हैं। मीनिंग मतलब एक ही होगा दोनों का। स्ट्रेट वायर नाम है पीक्यू, स्ट्रेट वायर नाम है पीक्यू, पीक्यू, और जैसा अभी हमने आपके सामने यहाँ पर एक सेल कनेक्ट करा था, ये जो कनेक्ट करा था सेल, इसके साथ एक की कनेक्ट करेंगे, की जिससे हम पोटेंशियोमीटर को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर पाएँ। ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद ये तो सर्किट हो गया, इसमें स्विच क्लोज़ करोगे, वायर में से करंट फ्लो करेगा तो वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है? अब सुनो, सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल। इससे पहले मैं काम करता हूँ, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 डिफरेंट सेल्स करता हूँ। पहले मैं ये बताता हूँ आपको। तो सबसे पहला मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताऊँगा, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 डिफरेंट सेल्स। मैं हेडिंग भी लिख देता हूँ, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 डिफरेंट सेल्स। तो देखो स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि मैंने आपको 2 सेल दिए अलग-अलग, पर उनके ऊपर जो मार्किंग होती है वो मैंने रिमूव कर दी। उनकी ईएमएफ की जो मार्किंग होती है कि एक 1.5 वोल्ट का है, एक 2 वोल्ट का है, जो भी जितना भी वोल्टेज है वो रिमूव कर दी और आपको दे दी। आपको कंपेयर करना है, आपके पास 2 सेल हैं, बताना है कि किसका ईएमएफ ज़्यादा है, किसका कम है। तो आप क्या करोगे, जिस सेल को मैं आपको दे रहा हूँ मेज़र करने के लिए, आप उस सेल को लगाओगे यहाँ पर। ये दिख रहा है ये नीचे? यहाँ लगाओगे उस सेल को। यहाँ आपने वो सेल कनेक्ट कर दिया। ये सेल कनेक्ट कर दिया और सेल कनेक्ट करने के बाद अच्छा सेल के पास क्या होता है बताओ? उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। ये सेल है, उसके साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये आपने सेल कनेक्ट कर दिया और सेल कनेक्ट करने के बाद अब आप गैल्वेनोमीटर, याद है गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा था, करंट डिटेक्ट करता है। अब आप यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दोगे और वही केस है वो जॉकी वाला केस, स्लाइड करना शुरू करोगे, स्लाइड करना पहले मैं एक काम करता हूँ, सेल को अच्छे से मार्क और कर देता हूँ। ये आप देखो ध्यान से, ये आपको वो सेल दिख रहा है जो आपने कनेक्ट करा है। मन की आँखों से देखो, सब दिखाई देगा। सेल का वोल्टेज है ईएमएफ है ई1, रेजिस्टेंस है आर1। दिखाई दिया? अब पहले मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। ये जो ऊपर सेल लगा है, जो बैटरी लगाई है, इसका नाम है ड्राइवर सेल। सेलों का सेल, ड्राइवर सेल। क्या बोलते हैं इसको? ड्राइवर सेल। अरे! इसको हम बोलते हैं ड्राइवर सेल। और ये जो ऊपर सर्किट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। सर्किटों का सर्किट, प्राइमरी सर्किट। नीचे जो सर्किट दिख रहा है, इस सर्किट को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। तो एक होगा प्राइमरी सर्किट जिसमें बैटरी लगी होती है, बड़ी बैटरी होती है, और एक होता है सेकेंडरी सर्किट जिसमें आप ये सेल लगा रहे हो मेजर करने के लिए। ठीक है? अब आगे सुनो क्या करना है। स्लाइड करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। कभी ना कभी तो एक ऐसी लेंथ आएगी L1 जिस पर डिफ्लेक्शन 0 होगा। अब अगर डिफ्लेक्शन 0 होगा, तो मैं लगाऊँगा केवीएल इन सेकेंडरी सर्किट एट 0 डिफ्लेक्शन, एट नल पॉइंट
वी आर अप्लाइंग KVL इन सेकेंडरी सर्किट। और अच्छा लिख देते हैं, अप्लाइंग KVL इन सेकेंडरी सर्किट। अब देखो सेकेंडरी सर्किट में जब आप केवीएल अप्लाई करोगे तो मुझे बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? जीरो, क्योंकि करंट जीरो है ना, गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब R1 से करंट जीरो है। यहाँ चलो अब लगा भी देते तो क्या लिखते हैं, I इंटू R1 में I जीरो, तो वैसे जीरो दिखता। मतलब ये बताओ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ईएमएफ के इक्वल। याद है, ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट थ्रू द सेल इज जीरो। I इक्वल टू जीरो हाउ? अरे घोंचू, अभी बताया ना, जीरो डिफ्लेक्शन सर्च करोगे ना, तो गैल्वेनोमीटर से जब करंट जीरो होगा तब आई जीरो नहीं होगा। अरे बताया तो सही, नल पॉइंट ढूंढोगे, स्लाइड करोगे, वायर के ऊपर स्लाइड करोगे और देखोगे गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट कब आ रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन कब आ रहा है। और जब जीरो डिफ्लेक्शन आएगा तब क्या मतलब होगा कि गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो है, तो नीचे पूरी रेड वायर में से करंट जीरो होगा ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो गलती से भी सपने में भी मत लेना। कोई भी ब्रांच ले लेना, CS ले लेना, और बाकी जितनी भी दुनिया भर की ब्रांच है, IT CS कुछ भी ले लेना, अरे MBBS ले लेना, कुछ भी ले लेना, पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल मत लेना। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था देखो, तो सिंपल है ना, कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। देखो इसमें कुछ नहीं बताना है, इसमें बस ये बताना है कि उस केस में आप ऐसा लिख दो डायरेक्टली, E1 इक्वल टू KL1। समझ में आ रहा है? ये जो ब्लू कलर में दो पॉइंट्स हैं इनके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप, और इस वायर के जो दो ब्लैक कलर के पॉइंट्स हैं इनके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, पैरेलल में दिख रहे हैं दोनों मुझे, बैटरी और वो पॉइंट। तो वायर में पोटेंशियल ड्रॉप अभी बताया था, KL1, और नीचे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, E1, तो E1 इक्वल टू KL1। बस जल्दी से एक बार हाँ बोल दो, यहाँ हमें एक बार हाँ बोलना पड़ेगा, बस एक हाँ की गुजारिश, और फिर होगी और बहुत सारे कंसेप्टों की बारिश। हाँ बोल दो जल्दी से बस। हाँ, आपकी ना को भी मैं हाँ ही समझूंगा, वैसे ध्यान रखना। ठीक है, आपकी ना को भी हाँ ही समझा जाएगा। चलो गुड। आर कहाँ गया? बताओ भाई, आर कहाँ गया, कोई बताओ उसे। अरे अभी बताया है ना, करंट जीरो है, तो करंट जीरो है तो मैं लिख देता हूँ। बड़े ही मतलब वो दोस्त इतने हो कि पूरी मेरी एनर्जी खींच लेते हो हैं। जरा सी चीज भी समझाने में मतलब पूरी जान निकल जाती है मेरी है। -IR1 में सिंस आई इज जीरो, छोटे बच्चों की तरह एक ही चीज समझानी पड़ती है, सिंस आई इज जीरो, फिर भी नहीं समझते हो। छोटे बच्चे तो एक बार फिर भी समझ जाए, फिर भी समझते नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो गलती से भी दूर दूर तक किसी भी कॉलेज में, अरे अगर MIT वाले भी देते हैं अगर, है ना, MIT और जितने भी हार्वर्ड वाले भी देते हैं अगर, कैम्ब्रिज भी आके बोल दे कि लो भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लो, स्कॉलरशिप चाहे कितनी भी दे दे, मत लेना, ध्यान रहे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल मत लेना। हाँ, सिंस करंट इज जीरो तो IR1 इज जीरो, देयरफॉर आई एम राइटिंग E1 इक्वल टू KL1, एंड ऑफ स्टोरी। पढ़ा करो, नोट्स में सब लिखवाया था मैंने कि EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF व्हेन करंट इन द सेल इज जीरो। अच्छा, अब इसके बाद पता है क्या करेंगे, नाउ वी विल रिप्लेस, जो नया सेल दिया था ना उससे रिप्लेस करोगे अब नया सेल लगाओ, उससे रिप्लेस करो, नए सेल से रिप्लेस करने के बाद नया नल पॉइंट आएगा, है ना, विथ E2, एंड वी विल फाइंड नया सेल नया नल पॉइंट। मान लो वो आया L2 के इक्वल, नया नल पॉइंट कितना आता है L2 के इक्वल, तो अब बताओ क्या लिखोगे।
बोलो जल्दी। अब नए नल पॉइंट के हिसाब से लिखोगे E2 इक्वल टू KL2। इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 2। आगे तो हर कोई समझ जाएगा। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 से आपको मिलेगा E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। तो देखो इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, दोनों ईएमएफ के रेशियोज कंपेयर कर सकते हो और बता सकते हो कि कौन सा सेल का ईएमएफ ज़्यादा होगा। जिसकी नल पॉइंट की बैलेंस लेंथ ज़्यादा होगी उसका ईएमएफ ज़्यादा होगा। ये फर्स्ट एप्लीकेशन होता है टू कंपेयर। सेकेंड वाला आपको बिल्कुल सेम दिखेगा एप्लीकेशन, इसलिए अगर ये समझ में आ जाए तो सेकेंड में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हो गया था? लिखेंगे लिखेंगे, लिखवा देंगे अभी। लिखने से पहले मैं क्या बोल रहा था, अपन पहले दूसरा एप्लीकेशन लगे हाथ तो देख ही लेते हैं ना। लोहा गर्म है, पहले हथौड़ा मार देते हैं। अभी कंसेप्ट गर्म चल रहा है बिल्कुल, तो पहले सारे कंसेप्ट देख लेते हैं और उसके बाद आराम से लिखेंगे, ठीक है। अरे कंपेयर करोगे ना ईएमएफ, अरे बड़ी गोचू लोग हो यार। E1/E2 अगर मान लो 30/20 आया तो 1.5 आया, मतलब क्या होगा, चलो 30/20 क्यों, 30/15 ले लो, आप तो और जल्दी समझ जाओगे। इसका मतलब क्या आएगा, E1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स E2। कंपेरिजन हो गया ना कि फर्स्ट सेल का ईएमएफ सेकंड का डबल है। कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर कैसे करते हो दो चीजों में। कंपेयर करना समझते हो, कंपेयर किसको करना बोलते हैं, कौन कम है कौन ज्यादा है, कंपेयर कैसे करते हो दो चीजों को। कंपेयर क्यों करना है, पर कंपैरिजन बहुत जरूरी होता है लाइफ में। लाइफ में कंपैरिजन बालक बबलू बहुत जरूरी होता है। देखो, आपके पड़ोसी आपके मार्क्स को किसी दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स को कंपेयर करते हैं, आपके रिलेटिव्स आपके मार्क्स को दूसरे के मार्क्स से कंपेयर करते हैं, करते हैं कि नहीं करते, करते हैं ना कंपेयर। तो कंपैरिजन हर जगह पे बहुत जरूरी होता है। आप भी तो कंपेयर करते हो। कई बार दो एक्ट्रेस है होती है सेम मूवी में, मान लो किसी मूवी में आलिया भट्ट भी है और किसी मूवी में श्रद्धा कपूर भी, तो आप कंपेयर करते हो कि कौन ज़्यादा अच्छी है। इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग बोल रहा हूँ मैं ऑब्वियसली, है ना, इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग कौन ज़्यादा अच्छी है, कंपेयर करते हो ना कि यार ये अच्छी है ये खराब है, इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग वैसा। समझ में आ गया? तो समझदार तो हो ही बाकी आप लोग, है ना। सिर्फ एक ही जगह है जहाँ कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है, और वो है चिंकी और मिंकी में। चिंकी और मिंकी में कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है। उसके अलावा आप बाकी कोई भी दो चीजें हो उनमें कंपेयर कर सकते हो। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब मुझे परेशान मत करो, मुझे पहले फ्लो फ्लो में सारे कंसेप्ट बताने दो। एप्लीकेशन नंबर बी, टू डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। अब देखो, अननोन वैल्यू आप कैसे मेजर करते हो, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, अननोन वैल्यू कैसे मेजर करते हो। नोन वैल्यू से तो कंपेयर करते हो। आप सब्जी लेने जाते हो, आप शक्कर लेने जाते हो, आप अमरूद लेने जाते हो, बोलते हो भैया 2 किलो अमरूद दे दो, तो कैसे मेजर करता है अमरूद देने वाला आपको। वो एक साइड नोन वेट रखता है, नोन वेट मतलब जो पता है उसे 2 किलो है वो, और उसके साथ कंपेयर करता है। आप आपकी हाइट मेजर करते हो, कैसे करते हो, हाइट मेजर कैसे करते हो। तो हाइट मेजर करने के लिए आप एक नोन रीडिंग वाली स्केल लेते हो, उसके अगेंस्ट में कंपैरिजन करते हो। वैसे ही अगर आपको एक अननोन सेल दे दूं, तो अगर मान लो आपके पास एक अननोन सेल है, ये देखो, ये मैंने आपको एक अननोन सेल दिया, तो बताओ कैसे मेजर करूंगी इसको। मार्केट से एक नोन वैल्यू का सेल पहले लेकर आओगे, मार्केट, तुरंत मार्केट जाओगे, वहां से एक नोन वैल्यू का सेल लेकर आओगे जिसके साथ इसको कंपेयर कर पाओ। कंपैरिजन के लिए नोन वैल्यू चाहिए होगी हमें, है ना। फिर पता है क्या करूंगी, ऊपर वाला फॉर्मूला देख रहे हो, वही स्टेप रिपीट करना है जो आपने थोड़ी देर पहले सीखे थे। फिर आप लिखोगे ई अननोन
को पहले लगाओगे तो लेंथ आएगी L1, फिर ई नोन को बाद में लगाओगे, लेंथ आएगी L2। मैं कलर कोडिंग कर रहा हूँ। ब्लू कलर ब्लू वाले का नल पॉइंट है, रेड कलर रेड वाले का नल पॉइंट है। परेशान मत करना मेरे को बार बार, ये कैसे आया वो कैसे आया करके, एक बार में सीख जाना। तो बताओ यहाँ से ई अननोन कितना आएगा? अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से मुझे बता दो, ई अननोन कितना आएगा। मैं ही लिख देता हूँ। ये आ गया। ठीक है, हो गए खुश, हो गई तसल्ली। बहुत बढ़िया, गुड। कितना इजी था, एक एप्लीकेशन नंबर 1 और 2 एक जैसे ही थे। आओ अब हम बात करें एप्लीकेशन नंबर 3 की। एप्लीकेशनों का एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। पता है एप्लीकेशन नंबर 3 क्या होगा? एप्लीकेशन नंबर 3 होता है टू मेजर ईएमएफ ऑफ, अरे, टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस। ईएमएफ तो मेजर कर चुके हैं ना। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अननोन सेल। ये बड़ा जरूरी है। अननोन सेल का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो वो कैसे करें अब? इसके लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। जब से टेक्नोलॉजी आई है, आपको क्या बताएं, कितना मज़ा आने लगा है। कॉपी, सुंदर सा डायग्राम कॉपी करेंगे और इस सुंदर से डायग्राम को, अति सुंदर से डायग्राम को यहाँ पेस्ट कर देंगे। आनंद आ गया, मज़ा ही आ गया बिल्कुल। एक अलग ही लेवल का मज़ा आ गया। वाह। पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको तो आपको तो कॉपी में बनाना पड़ेगा। तो देखो, ये अननोन सेल था, ये बेचारे का रेजिस्टेंस था। तो क्या करोगे, पहले आप सेल को लगा दो सर्किट में, नल पॉइंट फाइंड करो। फर्स्ट नल पॉइंट फाइंड करोगे, दिख रहा है डायग्राम में। फर्स्ट नल पॉइंट फाइंड करोगे और क्या लिखोगे बताओ? एट नल पॉइंट, बताओ क्या लिखे हैं हम? एट नल पॉइंट, एट नल पॉइंट, बोलो क्या लिखे हैं? ई इज इक्वल टू KL1। ये इक्वेशन एक है, वेरिएबल अनेक हैं। ई इक्वल टू KL1। अब हम बताए क्या करेंगे? अब बड़े मजेदार चीज करेंगे। अब सुनो, अब मजेदार क्या करेंगे। मजेदार ये करेंगे कि सेम सर्किट फिर से लेंगे। सेम सर्किट लेंगे, सेम बैटरी लेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। सेम सर्किट सेम बैटरी लेंगे, पर अब हम क्या करेंगे पता है? अब हम सेकेंडरी सर्किट में एक छोटा सर्किट और जोड़ने वाले हैं। देखो, मैं एक नया सर्किट और जोड़ रहा हूँ। और हम पता है क्या करेंगे, अब इस सेल के साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देंगे। ये नॉन वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो, क्योंकि हमें बैटरी का रेजिस्टेंस मेजर करना है। बैटरी का रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो बैटरी का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए एक पता हो जो रेजिस्टेंस, वो लेकर आएंगे और लगा देंगे पैरेलल में। अब देखो, सेकेंडरी सर्किट बड़ा हो गया काफी। ठीक है, अब पता है हम सेकेंडरी सर्किट किसको बोलेंगे? हम सेकेंडरी सर्किट इसको बोल रहे हैं। आनंद ही आ गया टेक्नोलॉजी का यूज करके, गजब आनंद आया। ये होगा सेकेंडरी सर्किट। दिख गया सेकेंडरी सर्किट इस बार। और फिर हम नया नल पॉइंट ऑब्टेन करेंगे। इस बार आपको एक नया नल पॉइंट मिलेगा, स्लाइड करना, नया नल पॉइंट मिलेगा, उसको मैं L2 बोल रहा हूँ। अब देखो क्या होगा, अगेन एट जीरो डिफ्लेक्शन, फिर से मैं बताऊंगा एट जीरो डिफ्लेक्शन क्या होगा। बताओ इस बार क्या होगा एट जीरो डिफ्लेक्शन?
एट जीरो डिफ्लेक्शन अगेन करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज जीरो। अब बताओ, गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो होने का मतलब समझ रहे हो? गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो होने का मतलब न यहाँ से कोई करंट आएगा, न यहाँ से कोई करंट जाएगा, न वहां से कुछ आ रहा है, न यहाँ से कुछ जा रहा है। पर सेकेंडरी सर्किट में तो करंट जा सकता है ना, तो सेकेंडरी सर्किट में ही करंट फ्लो करता रहेगा, सेकेंडरी सर्किट का करंट सेकेंडरी सर्किट में रहेगा। मतलब जो करंट है वो भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, वो करंट कहाँ है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाएगा कलर करने में। करंट है इस सर्किट में। एक तरफा कलर करने में मजा आया है बिल्कुल। ये यहाँ है करंट। जो करंट है वो सेकेंडरी सर्किट का सेकेंडरी सर्किट में ही रहेगा। और मान लो करंट कितना है, आई। कितना है करंट वो, आई। मैं मार्क कर दूं इस करंट को, इस करंट को मैं मार्क कर रहा हूँ आई। चलो अब आप मुझे बताओ इस आई की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूं मैं इस आई की वैल्यू? डायरेक्ट लिख दूं? ये जो करंट है, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। परेशान मत करना कि सर ये कैसे आ गया, सीधा रेपटा पड़ेगा। ई अपॉन आर प्लस आर। तो मुझे बताओ अगर ये इतना है करंट, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर? अपन पॉइंट्स को मार्क भी कर देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर होगा इक्वल टू आई आर, विच इज इक्वल टू कितना, ई आर अपॉन आर प्लस आर। सोचो कैसे। ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस आर, दैट इज बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। मैं पॉइंट्स को नंबर भी कर देता हूँ, पॉइंट्स को अपन कलर कर देते हैं, रेड कलर से कर देते हैं। ए एंड बी दिख रहे हैं आपको, ए और बी? दैट इज वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई आर। अच्छा अब एक चीज बताओ, जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी होगा, क्या वही पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी होगा? हाँ बोलना जरूरी है, हर जगह हाँ बोलना बहुत जरूरी है। ए और बी, सी और डी। और जो सी और डी के बीच में होगा वही तो ई और एफ के बीच में भी होगा। सबके सब पॉइंट्स तो देखो। आपको समझ में आता है कि वी ए सी और ई सेम पोटेंशियल है। वी ए इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू वी ई, सब सेम स्ट्रेट लाइन में है, सब सेम पॉइंट्स हैं एक साथ, सेम वायर हैं। उसी तरह से वी बी इक्वल टू वी डी इक्वल टू वी, क्या था, एफ। तो क्या ऐसा बोल दूं कि जो आप वी ए निकाल रहे हो, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी सी माइनस वी डी इक्वल टू, होगा ऐसा बस। हाँ बोलते जाना है बीच बीच में कि हाँ सर हमें सब तो क्लियर हो रहा है। अब ये और ये देखो, ये ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। वी ए माइनस वी बी कितना निकाला आपने, ई आर अपॉन आर प्लस आर इज इक्वल टू ई माइनस एफ। बताओ कितना आएगा? ई माइनस एफ कौन बताएगा, जल्दी से बताओ, ई माइनस एफ। अरे ई माइनस ई एफ कितना आएगा, अरे जल्दी बोलो। हाँ के एल टू, शाबाश। मतलब क्लियर तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा बहुत समझ जाते हो फिजिक्स, ऐसी बात नहीं है, समझ में आ जाता है थोड़ा बहुत आप लोगों को। ले सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ज़्यादा क्या होगा, 2-3 सेमेस्टर फेल हो जाओगे, उससे बुरा क्या होगा बताओ। ठीक है, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन वन को देखो, इक्वेशन टू को देखो। और सिंपल सी बात है, जब भी हमें दो इक्वेशन दिखती है तो हमारा मन क्या करता है कि इक्वेशन टू को वन से डिवाइड कर दें।
और जब डिवाइड कर ही रहे हो तो थोड़ा नेक काम और कर दो, कैंसिल हो जाएंगे कुछ टर्म्स, उनको कैंसिल कर दो। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आप बोल सकते हो R/R+R is equal to L2/L1, which means which means 1 plus R by R is equal to L1 by L2, which means R is equal to, ये हो गया एक्सपेरिमेंट कंप्लीट, मिशन सक्सेसफुल। आपको मिल गया बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, पर किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट बैलेंस पॉइंट, in terms of second balance point, as well as in terms of जो रेजिस्टेंस नॉन रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट करा था। ये सारी चीजें आपको पता होगी, एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इससे बताओ कि कौन सी लेंथ ज्यादा होगी, एक और चीज बताओ कौन सी लेंथ ज्यादा होगी। यहाँ से दिख रहा है L1 विल बी ग्रेटर देन L2। इसका मतलब जो सेकंड नल पॉइंट है वो कहाँ मिलेगा, पहले मिलेगा फर्स्ट वाले से भी। फर्स्ट नल पॉइंट दूर मिलता है, जैसे अगर फर्स्ट नल पॉइंट है 50 सेंटीमीटर, तो सेकंड नल पॉइंट जब आप दूसरी बार रजिस्टर लगाओगे तो 50 से कम पे, मतलब आपको राइट में स्लाइड नहीं करना है, लेफ्ट में स्लाइड करना है। ध्यान रखना, आप ढूंढ रहे हो नल पॉइंट को राइट में, पर रहेगा वो लेफ्ट में। अब पहले ना जल्दी से, एक बार पहले तो मेरे डायग्राम की और राइटिंग की तारीफ कर दो, है ना, और उसके बाद अपन नोट करना शुरू करेंगे। पहले जल्दी से तारीफें करना शुरू कर दो और उसके बाद नोट करना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वैसे भी आपको पता है मैं अपनी खुद की तारीफ तो करता नहीं हूँ। ठीक है। चलो अब इसे नोट करना शुरू कर दो। कोई आपको परेशान नहीं करेगा और आप भी किसी को परेशान नहीं करोगे, आराम से नोट करो। फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज।
और ध्यान रहे कि दोनों डायग्राम बनाने हैं अलग-अलग, मतलब एक साथ नहीं बना सकते आप वो दोनों डायग्राम। मतलब ये डायग्राम अलग बनेगा और फिर इसके बाद जब एक बार और सेकेंडरी सर्किट में नया वो लगाएँगे तो एक डायग्राम और अलग बनेगा। हमने भी बनाए ना जैसे 2 डायग्राम अलग-अलग, आपको भी बनाने हैं वैसे 2 अलग-अलग डायग्राम। एक में मत बना देना, गलत हो जाएगा सब कुछ।
की तो क्लोज ही रहेगी ना, वो हमने डायग्राम में बनाई नहीं, वो तो ड्राइवर सेल के साथ की क्लोज रहेगी। इसको यहाँ पे ऐसा बना दो, इसका मतलब क्लोज की मतलब सर्किट चालू है ऐसा। ऊपर वाला नोट नहीं किया था? अरे क्या बात कर रहे हो, इतनी देर से तो दिया था टाइम आपको नोट करने के लिए। चलो आगे का नोट कर लो, पीछे का बाद में नोट करना। जो आगे का है वो मत छूटने दो। अब इसमें कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सब कुछ करने के बाद भी आपको जीरो डिफ्लेक्शन नहीं मिलता। वंस इन ए वाइल ऐसा हो जाता है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, पूरी मेहनत करिए अपने एक्सपेरिमेंट करने में, पर आपको कहीं जीरो डिफ्लेक्शन नहीं मिला। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये क्यों होता है या ऐसा क्यों हो सकता है? तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसमें से सबसे पहला रीजन हो सकता है कि जिसका सेल का आपको ईएमएफ मेजर करना था, कई बार आप क्या करते हो, गलती से उसे रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्ट कर देते हो। पोलैरिटी पे ध्यान देना। ये दो रीजन आपसे वाइवा में भी पूछे जाएंगे। ये दो बहुत फेमस वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे वाइवा में भी पूछे जाएंगे कि ये बताओ कि अगर वो जीरो डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है तो उसका रीजन क्या है, नल पॉइंट नहीं मिल रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है तो उसका रीजन क्या है। सो सबसे पहला रीजन होता है ये वाला, कि ये जो आप देख रहे हो, ये वाला सेल और इसकी पोलैरिटी देखो बिल्कुल मैच कर रही है। अब अगर मान लो आपने कभी गलती से इसको रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्ट कर दिया, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, आप कहीं भी ढूंढ लो आपको जीरो डिफ्लेक्शन उस केस में फिर नहीं मिलेगा। सो अगर वैसा प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब क्या करा है, अगर आप जीरो डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी कैन ओनली बी वन थिंग, कि आपने जो सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सर्किट में जो अननोन सेल था उसको रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्ट करा है। ये एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो सकता है, दूसरा ध्यान से देखो क्या हो सकता है, ईएमएफ ऑफ अननोन सेल इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ ड्राइवर सेल। गलती से सेकेंडरी सर्किट का जो अननोन सेल है उसका ही ईएमएफ, ये जो है इसका ही ईएमएफ अगर ड्राइवर सेल के ईएमएफ से भी ज्यादा हो गया, तो फिर आपको कहीं भी ढूंढ लो आपको कहीं नल पॉइंट नहीं मिलने वाला है। तो ये सेकंड पॉसिबल रीजन या कॉज हो सकता है। ठीक है, इसे नोट किया जाए। वाइवा के सबसे फेमस क्वेश्चंस होते हैं ये। वाइवा मतलब जब आप प्रैक्टिकल दोगे, बोर्ड एग्जाम का वाइवा होगा ना, उसमें क्वेश्चन पूछेंगे ये।
चलो अब मेरे ख्याल से हम लोग इस पर क्वेश्चन करना शुरू कर सकते हैं। आओ तो पहला क्वेश्चन ट्राई करें। तब तक हम बीच में हम अपनी कलाकारी करते हैं। आप क्वेश्चन ट्राई करो, तब तक हम अपनी कलाकारी करते हैं। करो जल्दी। क्वेश्चन में कुछ था नहीं ना, ऊपर ऊपर तो वही था, सर्किट शो इन द फिगर। अगर नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर पर है तो डायग्राम से क्वेश्चन हो जाएगा पूरा। तो उसमें क्वेश्चन क्या नोट करना, नीचे का ही क्वेश्चन से पूरा दिख रहा है हमें। आ गया सबका आंसर? क्या आंसर आना चाहिए? बिल्कुल सही, 30 ओम्स। कैसे? वही R1/R2 पढ़ाया था अभी। R1/R2 इक्वल टू L1/L2। नीचे का कुछ मतलब ही नहीं है। 20/R = 40/60। तो R कितना? 30। ये क्वेश्चन था बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ मीटर ब्रिज। चलो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टर्न पर अब इसे क्वेश्चन जरूर ट्राई कर सकते हो आप। HCV से, मॉड्यूल से, और प्रैक्टिस शीट जो मैंने दी उससे क्वेश्चन जरूर ट्राई कर सकते हो। बट नेक्स्ट टर्न पे हम इसे खूब सारे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। अभी और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करवाएंगे दोनों के, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के। और इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर हमारा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्राइडे के दिन कंप्लीट हो जाएगा। सारे बिगनर बॉक्स कर सकते हो आप इसके। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे इसको कंप्लीट कर देंगे। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, पॉज कर रहे हैं इसको अभी। गुड बाय एंड टेक केयर।